एक आईपैड ले या फिर एक एंड्रॉइड का टैबलेट लाए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है ना लोगों के बीच में, लेकिन सोच रहा हूं आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। देखा है तो मैंने यहाँ कुछ समय तक आईपैड को भी यूज किया, लगभग 1 साल तक, और कुछ महीनों से यहाँ पे जो मोटरोला का एक एंड्रॉइड टैबलेट है वो यूज कर रहे हैं। और एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव देंगे आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पे क्या चूज करना चाहिए, एक आईपैड को यहाँ पे चूज करना चाहिए या फिर एक एंड्रॉइड टैबलेट को। दोनों के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं यार आखिर इन दोनों में से आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज यहाँ पे कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो आईपैड के बारे में। तो यहाँ पे आईपैड में मेरे पास है आईपैड का 8th जनरेशन, और आईपैड के बाद में बात करें तो उसके काफी ज्यादा प्रोज और कॉन्स और काफी सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। जैसे सबसे पहली चीज, इसे आप आसान तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसान है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। यानी कि बड़ी स्क्रीन के हिसाब से परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड यूआई और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही बात यह कि यहाँ पे जो क्वालिटी रहती है, बिल्ड क्वालिटी, वो काफी अच्छी है। और ये मैं बात करूं सभी आईपैड में, यहां तक कि जो बेस लेवल आईपैड आता है जो कि 30,000 का मिलता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी आपको सॉलिड देखने को मिलती है। और जो सबसे महंगा ₹1,00,000 का जो आईपैड प्रो आता है ना, वहां तक जो कंसिस्टेंट क्वालिटी है ना, वो यहाँ सबसे अच्छी देखने को मिलती है। और ऐसी ही बारी आती है परफॉर्मेंस की। आईपैड के बारे में मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि यहाँ पे किसी भी आईपैड के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया गया। आपको सबसे बेहतरीन चिप देखने को मिलती है, चाहे हम बेस मॉडल ले ले, चाहे सबसे ज्यादा हाई एंड ले ले, और सभी सॉफ्टवेयर सभी के अंदर एग्जैक्ट सेम तरीके से काम करते हैं। जो ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस होता है वो, यानी कोई ऐप अगर M1 में चलेगी तो ऐसा नहीं है कि उसका सपोर्ट यहाँ पे लोअर चिप के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे किसी आईपैड में A14 चिप है या फिर A15 बायोनिक देखने को मिल रही है आईपैड मिनी में, ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबके अंदर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है, और सभी आईपैड के अंदर एक सुपीरियर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये बात अच्छी लगती है कि किसी भी आईपैड के अंदर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके बिल्कुल ही डाउनग्रेडेड प्रोसेसर नहीं बना रहे। अगर सस्ता आईपैड है वो भी एप्पल के A सीरीज के चिप के साथ आएगा, और ये चीज आईपैड को काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। जो ऐप स्टोर रहता है वो यहाँ पे काफी सॉलिड है। कहने का मतलब है कि ऐप स्टोर के अंदर ऑप्टिमाइज्ड एप्स बहुत सारी है आईपैड के लिए, जिसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये कि आप आईपैड के अंदर कोई भी ऐप चला रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका यूआई कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगी, एक परफेक्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ये चीज हम एंड्रॉइड के बारे में नहीं कह सकते, जहां मेजॉरिटी जो एप्स रहती है वो मोबाइल फोन के लिए डिजाइंड है, टैबलेट्स के लिए नहीं। लेकिन ये एक चीज है जो यहाँ पे आईपैड को थोड़ा अच्छा बनाती है। और इसके साथ ही बात किया तो बहुत सारी हाई एंड एप्लीकेशंस है जिनको आप यहाँ पे आईपैड के अंदर रन कर सकते हो, और काफी सारी ऐसी एक्सक्लूसिव एप्लीकेशंस भी जिन्हें यहाँ पे आप आईपैड वगैरह के अंदर यहाँ पे रन कर सकते हैं। इसके साथ ही गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी काफी अच्छा है, गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है। चाहे कोई सा भी आईपैड ले, हाई एंड आईपैड लेंगे आईपैड प्रो तो 120 हर्ट्ज में भी गेमिंग कर पाएंगे, लो एंड लेंगे तो भी उसके अंदर एक्सपीरियंस आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको बहुत सारे एक्सेसरीज का सपोर्ट देखने को मिलता है। काफी सारे आईपैड में आप डॉकिंग कनेक्टर होता है, यहाँ पे आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सेसरीज होते हैं, यहाँ पे एप्पल पेंसिल आपको देखने को मिलती है। ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो लगती है कि नेटिव इंटीग्रेशन एप्पल इकोसिस्टम में। अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हो, मतलब कि अगर आप ऐसा कोई मैकबुक वगैरह यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर कंपेटिबिलिटी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। यानी कि आपने कोई चीज अपने मैक से कॉपी करी, उसे आप आईपैड में पेस्ट कर सकते हो। आईपैड में कुछ पढ़ रहे हो, आपने वेबसाइट खोल रखी है, आपने आईपैड बंद करो, आप अपने मैक पे आ जाओ, वेबसाइट वहीं से ओपन हो जाए। कोई वीडियो वहां देख रहे हो, वहां से कंटिन्यू कर लो। बहुत ही अच्छी चीज है। एयर ड्रॉप बहुत अच्छी चीज है। और अब तो इस चीज को नेक्स्ट लेवल ले गए यूनिवर्सल कंट्रोल के साथ, जहां पे आप आईपैड को एक एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरीके से यूज कर सकते हो। एक माउस के कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हो, कोई भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो बिना कुछ करे। सेम एप्पल आईडी लॉगिन होनी चाहिए और आपका सेम वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए। बस ये करते ही बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जा सकता है, जो इससे पहले यहाँ पे चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगी कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमें विंडोज या एंड्रॉइड के अंदर कभी देखने को मिलता ही नहीं है। जितने अच्छे तरीके से एप्पल टू एप्पल यहाँ पे कम्युनिकेट करता है ना, वैसा कम्युनिकेशन एंड्रॉइड विंडोज में नहीं हो पाता। ये एक चीज लगी यहाँ पे। इसी के साथ ही बात किया तो किसी को बिल्कुल ही हाई एंड प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने, डिजाइनिंग वाले, इवन अब तो M1 जब आईपैड एयर के अंदर आ गए तो उसके अंदर तो प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग भी पॉसिबल हो सकती है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्पेशलिटीज होती हैं आईपैड की। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ आईपैड से रिलेटेड कुछ कमियां यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कि कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा
ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब कि आपको सिंपल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं कि आईपैड मिनी है, रेगुलर आईपैड है, फिर एयर है, प्रो है, बीच में कोई ऐसा कोई डिज़ाइन चाहिए वो नहीं है। अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजेशन की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर ऑफ विजेट्स है। अगर मैं चाहता हूँ आइकन छोटे होकर ज़्यादा आइकन आ जाए, कुछ इस तरीके से चीज़ हो जाए, वो चीज़ें आज भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस रखी हुई है। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे हर एक ऐप यहाँ पे एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। मतलब राज की बात बताऊँ, यहाँ पे आप एप्पल के आईपैड में कोई साइड लोडिंग नहीं कर सकते, और आज भी नेटिव आईपैड के लिए इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है। ये काफ़ी सारी ऐसी कमी है जो आईपैड के अंदर है। मतलब ऐप्स का सपोर्ट अच्छा है अनडाउटेडली, लेकिन काफ़ी सारी ऐप्स आईपैड के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे इधर। जिसे देखा जाए तो दूसरे एंड्रॉइड टैबलेट्स यहाँ पे आगे निकल जाते हैं। एटलीस्ट उनके अंदर अगर एक किसी ऐप का सपोर्ट नहीं तो एपीके तो आप साइड लोड कर सकते हो, यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही स्टोरेज एक्सपेंशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत लगी कि यहाँ पे बात की जाए तो जो स्टोरेज एक्सपेंशन होता है, आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। आपको देखा जाए तो टाइप सी वाले लिए तो आपको एक्सटर्नल एसएसडी वगैरह कुछ लगा सकते हो, इंक्रीज वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता जैसे आप किसी एंड्रॉइड के अंदर उसको स्टोरेज को इंक्रीज वगैरह कर सकते हो। ये चीज़ आप कुछ डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, उसे परमानेंट स्टोरेज, ये जो स्टोरेज वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इवन बात किया तो जो बेस लेवल आता है जो कि मेरे पास है 32 GB का, वो तो बहुत ही कम है, और 64 GB भी देखा है तो काफ़ी सारे लोगों को कम पड़ने लगा है। और जब एप्पल के अंदर आते हैं और स्टोरेज हम ज़्यादा मांगते हैं तो एप्पल उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज करता है कि जनरली एंड्रॉइड की कंपैरिजन में महंगे रहते हैं, यानी कि हर एक चीज़ उसकी एक महंगी पड़ जाती है। यानी कि कई बार आप लोगों को लगे कि हमें 30,000 रुपये का आईपैड ले लेता हूँ, लेकिन 30,000 रुपये का आईपैड लोगे तो उसके साथ कवर लेना पड़ेगा, आपको कोई स्टाइलस देखने को मिलेगा, एप्पल पेंसिल लो, अगर एप्पल पेंसिल नहीं तो थर्ड पार्टी पेंसिल लो। इस तरीके से जो कॉस्ट रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए काफ़ी सारी एप्स आईपैड के अंदर पेड है, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो कई बार लगता है कि आईपैड यहाँ पे सस्ता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कई बार आप आईपैड में ज़्यादा खर्चा कर देते हो एज कंपेयर टू एंड्रॉइड टैबलेट। ये एक चीज़ रहती है। खैर चलिए, आईपैड के बारे में काफ़ी बात कर ली, अब बात करते हैं यहाँ पे हम एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे खूब सारी वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग शेप साइजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सैमसंग के टैबलेट्स है, यहाँ पे मोटोरोला के टैबलेट है, रियलमी का टैबलेट है, अरे अब तो Xiaomi का भी पैड यहाँ पे आने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे प्राइस पॉइंट लोअर है, हर एक प्राइस पॉइंट पे मिलती है। मतलब कोई अगर 20-25 हज़ार खर्च नहीं कर सकता, 10,000 में भी एंड्रॉइड टैबलेट मिल सकता है। यस, और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए तो बहुत ही हाई एंड खर्च करना पड़ेगा, बीच की रेंज में भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मोटोरोला के टैब का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो मोटो टैब रहता है वो आपको 20 से 25 की रेंज में काफी अच्छी चीज है, और एक ऑलराउंडर पैकेज यहाँ पे आपको डिलीवर कर सकता है, जिसके अंदर आपको सेलुलर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, LTE भी मिल जाएगा, मेमोरी एक्सपेंशन भी मिल जाएगा, और सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी जो आप यहाँ पे बेसिक यूज के लिए करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अगर सारी चीज यूज करनी है तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़े। इसके साथ ही एंड्रॉइड के साथ आता है तो कस्टमाइजेशन वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पे काफी जबरदस्त देखने मिलते हैं। हर एक स्टाइल से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो आप। यहाँ पे देखा तो साइड लोड कर सकते हो एप्स को आप, इसके अंदर वर्चुअली कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चला सकते हो जो कि APK से भी आप यहाँ पे साइड लोड कर सकते हो। और ये चीज बिल्कुल वैसी काम करी जैसे आप किसी मोबाइल फोन वगैरह में करते हो, तो यहाँ पर एक एडवांटेज आ जाता है। इसी के साथ ही बात किया तो सॉफ्टवेयर में मोटोरोला का टैबलेट जो यहाँ यूज किया था वहां तो आपको लगभग प्योर एंड्रॉइड या स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस था, वो देखा तो टैबलेट के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था। लेकिन वहीं बात की जाए तो यहाँ पे सैमसंग वालों का जो One UI है वो ऑप्टिमाइज है। वहां पे डेक्स जैसा फीचर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप इसके अंदर PC कीबोर्ड वगैरह लाके एक लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो काफी अच्छी चीज है। Xiaomi पैड ने भी कुछ इसी टाइप की चीजें कंटिन्यू करी है। इसके साथ ही गूगल वाले खुद यहाँ पे अपना Android 12L डेवलप कर रहे हैं बड़ी स्क्रीन के टैबलेट्स के लिए, यानी कि अभी एंड्रॉइड के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना खास ऑप्टिमाइज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है और फंक्शनलिटीज इसके अंदर बेटर होती चली जा रही है। इसके साथ ही जो एप्स का सपोर्ट अभी भी देखा जाए तो मेजॉरिटी ऐसी एप्स है जो अभी टैबलेट के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉइड टैबलेट यहाँ पे पॉपुलर होंगे वैसे वैसे यहाँ पे इन एप्स का जो सपोर्ट है वो बढ़ता चले जाएगा। और जैसे आईपैड में एक अच्छा सपोर्ट है, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ही अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को मिले। इसके साथ ही बात है कि बेस लेवल आईपैड आपको बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड ओल्ड फैशन देखने को मिलता है। एंड्रॉइड में ये चीज नहीं है। एंड्रॉइड में अभी भी देखा जाए तो एक सही प्राइस में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे मोटोरोला टैब के बारे में बात करें, इसके अंदर बात करें तो आपको एक काफी अच्छा मॉडर्न लुकिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है, बेजल्स छोटी मिलती है, स्क्रीन ज्यादा वाइड मिलती है। ये सब चीजें रेगुलर आईपैड जो बेस वर्जन होता है वहां पे नहीं। इवन बेस वर्जन में कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले दे रखा है, जहाँ पे डिस्प्ले और ऊपर के ग्लास के बीच में एक एयर गैप दे रखा है इन्होंने। ये चीज देखा है तो एंड्रॉइड टैबलेट में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती।
तो खैर ये कुछ चीजें हैं जो एंड्रॉइड टैबलेट को सुपीरियर बनाती है, लेकिन जो कॉन्स होते हैं एंड्रॉइड टैबलेट के वो भी बता देता हूं। सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन सच में यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, और जितना अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है आज के समय में एप्लीकेशन का आईपैड में, वैसा एंड्रॉइड में आज भी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे बात की जाए तो जहां आईपैड के अंदर कंसिस्टेंसी और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है, ऐसी कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो जितना सस्ता आप लोगे वहां पे कॉस्ट कटिंग की जाएगी, और वहां पे देखा तो कई बार डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज होता है, सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर कई बार हार्डवेयर के चिपसेट या उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है। ये चीज आईपैड में जनरली नहीं होती। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे इंक्रीज करोगे तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कटेंगे, लेकिन ऑन पेपर ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाइज देखूं तो हमेशा हार्डवेयर और रॉ परफॉर्मेंस के मामले में आईपैड यहाँ पे हमेशा आगे निकल जाता है। और इसके साथ ही सिंपल सी बात है कि जो टैबलेट जितनी कम कीमत का होगा उसके अंदर परफॉर्मेंस उतनी कम होगी, जो टैबलेट महंगा होगा उसके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, और ये बिल्कुल एंड्रॉइड जैसा ही खेल है। ऐसी बात की जाए तो यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह एंड्रॉइड टैबलेट के लिए बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। देखो कई बार आपको सैमसंग में एस पेन वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन कीबोर्ड वगैरह के एक्सेसरी और थर्ड पार्टी एक्सेसरीज का सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना आपको कई बार आईपैड का देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही जो इंटीग्रेशन होता है एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड और एंड्रॉइड टू विंडोज का, वो अभी भी इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं जितना कई बार आपको आईपैड में। अगर सीधी सीधी बात है, अगर आप एक एप्पल इकोसिस्टम में हो और चारों तरफ एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हो, आपके लिए आईपैड से बेस्ट चॉइस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड वाले में हो तो कई बार आईपैड जो रहता है वो एंड्रॉइड से अच्छे तरीके से हाथ नहीं मिला पाते हैं। विंडोज पीसी के साथ अगर कुछ डेटा वगैरह शेयर करना है, लोगों को वहां पे थोड़ा सर दर्द वगैरह आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना स्मूथ कंट्रोल नहीं है एंड्रॉइड और विंडोज के बीच में जैसा आईपैड ओएस और मैक ओएस के बीच में। और इसके साथ ही बात देखिए, अगर आप एक हाई एंड एंड्रॉइड टैबलेट ले लेंगे तो वहां पे आपको बेटर चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे बेटर डिस्प्ले, बेटर स्पीकर, और कई केसेस के अंदर तो आईपैड से बेटर हो जाता है। सैमसंग के टैबलेट्स देखो यार, आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और आईपैड प्रो से कम कीमत में सब चीजें हैं। लेकिन इन सब के फीचर्स होने के बावजूद, एस पेन का इंटीग्रेशन होने के बावजूद भी उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे सूट नहीं बन पाता जैसे यहाँ पे कई बार आईपैड बन पाता है। तो देखा है तो ये कुछ यहाँ पे प्रोज और कॉन्स है दोनों के, लेकिन फिर भी देखा है तो कुछ जगह यहाँ पे आपका एंड्रॉइड आगे निकलता है, कुछ जगह यहाँ पे आपका आईपैड आगे निकलता है। जैसे कि बात करूं, एंड्रॉइड के अंदर आप सिम कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे टैबलेट्स में चीज आती है। मेमोरी एक्सपेंशन वाली चीज बहुत ही अच्छी है। डिस्प्ले कई बार आपको बेटर देखने को मिल जाता है। कई बार मैंने देखा है कि आईपैड से बेटर बिल्ड अगर आप स्पेन कर रहे हो एंड्रॉइड में तो वो देखने को मिल जाएगी, स्पीकर्स की क्वालिटी मिल जाएगी, इवन अब तो टैब एसेट अल्ट्रा में और बड़ा डिस्प्ले और बड़ी एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ये कुछ चीजें यहाँ पे इसको स्पेशल बना देती है। लेकिन जिस चीज के अंदर जो एंड्रॉइड जो मात खा लेता है ना, वो रहती है उसकी एप्स का सपोर्ट। एप्स अभी भी देखा जाए तो एंड्रॉइड के अंदर एक काफी बड़ा एक मेजर कॉन बन के बैठा हुआ है कि ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड एप्स आज भी आईपैड के अंदर है। एंड्रॉइड के अंदर वर्चुअली आप ज्यादा नंबर ऑफ एप्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन टैबलेट इंटरफेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड एप्स ये यहाँ पे थोड़ी सी कम है। इसके साथ ही बात ये कि दोनों जो टैबलेट है वो अपनी अपनी कैटेगरी में काफी ज्यादा सही है। देखो सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे ये कि अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस ही ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए आईपैड एक बहुत अच्छी चॉइस आता है, क्योंकि आईपैड जिस रेंज में जो प्रोसेसर लेके आता है वो एंड्रॉइड यहाँ पे कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। लेकिन वही बात ये कि आईपैड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको है ना दूसरे जो कॉन्स होते हैं वहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, विंडोज पीसी यूज कर रहे हो और फिर आपने आईपैड ले लिया तो शायद आप उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज ना कर पाए, यानी कि जो लिमिटेशन है आईपैड के साथ उनके साथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई एक्सपेरिमेंट ना कर पाए, कुछ ना कर पाए। भले आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, लेकिन ऐसी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस कई बार एंड्रॉइड टैबलेट में आपको देखने को नहीं मिलती। और सिंपल सा कहने का मतलब ये कि अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में आईफोन, मैकबुक या फिर मैक यूज करते हो, आईपैड से बेटर टैबलेट आपके लिए हो नहीं सकता। लेकिन ये कहानी हम यहाँ पे एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर नहीं कह सकते, उसके अंदर सिचुएशन बदल जाती है। कुछ केसेस के अंदर एंड्रॉइड टैबलेट एक काफी अच्छी चीज है, इससे आप मोबाइल फोन वगैरह से रख सकते हैं, डेटा ट्रांसफर वगैरह आसान रहता है। जैसे आप एक स्मार्टफोन यूज करते हैं ना एंड्रॉइड वाला, वैसा आप एक एंड्रॉइड टैबलेट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि आप लोग को यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप कोई भी डिवाइस लेने वाले हो, यूजेज और आपकी प्राइसिंग। आपका यूज क्या, उसे आप किस तरीके से यूज करने वाले हो, और उस तरीके से आप ध्यान दो कि आपको आईपैड लेना है कि एंड्रॉइड टैबलेट लेना है। और प्राइसिंग सबसे बड़ा खेल है कि आप लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कई बार आईपैड की एंट्री लेवल जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके एक्सेसरीज या फिर कोई ऐप खरीदनी पड़े, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। उस तरीके से वहां पर रिकरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। स्टोरेज की लिमिटेशन रहती है तो आप चाहते हो ज्यादा स्टोरेज हो, इस तरीके से आईपैड में कॉस्ट बढ़ जाती है।
ये चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो एंड्रॉयड में थोड़ा सा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है कि दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या, दोनों में बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन आप लोग को जानना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ क्या है, और यही इसका एक आंसर है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम हमेशा कह लें कि आईपैड बेटर है, एंड्रॉयड टैबलेट बेटर है। दोनों यूज़ करें लंबे समय तक, मैं आपको बता सकता हूँ दोनों की अपनी अपनी कैटेगरी है। और एक ये भी बात बता सकता हूँ कि एंड्रॉयड टैबलेट में इंप्रूवमेंट पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा आया है। अच्छे प्राइस में अच्छे टैबलेट्स मिलने लगे जो पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे। जैसे स्मार्टफोन्स में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ ना, वैसे एंड्रॉयड टैबलेट में भी आना शुरू हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली गूगल वाले भी एंड्रॉयड 12L पे भी काम करे, पिक्सल वाले नया पैड निकालने वाले, टैबलेट आने वाला है। तो देखा तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली एंड्रॉयड टैबलेट में इंटरेस्टेड हो, लुक फॉरवर्ड करके रखो। 2022 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त और अच्छे टैबलेट्स आने वाले, क्योंकि कुछ समय पहले तक एंड्रॉयड टैबलेट मार्केट से बाहर हो चुके थे, लेकिन अब जो उनका जमाना है ना वो यहाँ पे वापस आने वाला है। बाय द वे जाते थे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को यहाँ पे क्या पसंद है, आईपैड या एंड्रॉयड टैबलेट? ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन। गुड बाय।